अगर हम एक साल पीछे जाएं तो एक साल पीछे ये पहले रूल नहीं था जी कि आप परमानेंट रेजिडेंट, मान लीजिए इनकी फाइल आपको उनका होने के बाद आप डेली फाइल लगा दी पीआर के फैमिली बेस, तो ये था कि आप पीआर और टीआर दोनों फाइल इकट्ठा नहीं लगा सकते थे। पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए हो गया, टीआर टेम्परेरी रेजिडेंस जब स्टडी वीजा हो गया जिसमें वर्क वीजा हो गया। लेकिन अब उन्होंने ड्यूल इंटेंट के अंडर, ड्यूल इंटेंट लिख लीजिए इसको गूगल पे सर्च कर लेना। ड्यूल इंटेंट के अंडर अगर आपकी पीआर की फाइल लगी हुई है तो भी आप अपनी टीआर की फाइल लगा सकते हो। उसमें भी पहले ये था कि आप सिर्फ विजिटर वीजा की फाइल लगा सकते थे। जी। लेकिन अब पीआर वालों को, अगर वो कल को पीआर भी होते हैं तो पीआर वालों को भी इन्होंने फैसिलिटी दे दी है कि आप अपने स्पाउस का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। पीआर की फाइल भी रख सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पीआर की फाइल के लिए टाइम लगता है, 1-1.5 साल लग जाता है। ठीक है। तो इतना टाइम उन्होंने ये फैसिलिटी दे दी कि आप यहाँ पे वर्क वीजा पे आ सकते हैं। ओके सर जैसे वो पीआर उसकी होती है वो, और मान लो इसका किसी कारण से यहाँ रिजेक्शन हो जाती है, ऐसा तो कोई चांस नहीं है कि मान लो इनकी रिजेक्ट नहीं, वो दोनों अलग फाइल है। नहीं, फाइलें तो अलग है, लेकिन वो ये कह रहा है कि तुम रिजेक्ट मत करवा बैठना या मेरी पीआर की वेट करो। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी। उनकी फाइल का इनकी फाइल से कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी। उनकी फाइल, उनके प्रोफाइल, उनके कितने पॉइंट होंगे, क्या होंगे, उसके देखिए पीआर का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें कभी भी रिजेक्शन नहीं होता है। नहीं इनका इधर से नहीं मैम, आप समझिए पहले, पीआर में कभी रिजेक्शन नहीं होता है। पीआर में आपका एक कट ऑफ है, अगर तो आपको इनविटेशन आ गया, कट ऑफ जो मेरिट है जिसको हम बोलते हैं तब तक आ गई तो आपको आ जाएगा, अदरवाइज आप दोबारा से अपनी फाइल डाल सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस रिवाइज करके जो भी आपने पॉइंट्स उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, उस पीआर फाइल का इनकी फाइल से कोई रिलेशन नहीं। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे जी। हैं? इनका चाहे आप फैमिली उसमें डालो, चाहे जो भी डालो, उसमें उसका कोई वो नहीं है। पहली बात तो जो रिजेक्शन हम बात मत करें क्योंकि अभी तो स्टार्ट होना है। मान लीजिए आ भी जाता है तो भी उनकी फाइल तो छोड़ दीजिए, इन्होंने कल पीआर की फाइल लगानी है, इनकी फाइल पे भी कोई असर नहीं है उसका। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरीज है। एक टीआर है, टीआर क्या है, आपका स्पाउस वहां पे है, उसके बेसिस पे आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी पीआर फाइल है, अगर टीआर में मान लीजिए किसी का रिफ्यूज हो भी जाता है, उसका पीआर पे भी, उनके तो छोड़ ही दीजिए, वो तो चीजें अलग हो गई, इनकी फाइल में भी कोई असर नहीं होगा। नहीं कोई असर नहीं होगा। जो आप डाल रहे हैं वो फैमिली केस डाल रहे हैं, फैमिली केस और जो वर्क परमिट है उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए आप।